बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिरत में दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, एक हक होगा और एक बातिल होगा, और उसके दरमियान जो निफाक होगा, यानी जो ख़ास तौर पर एक जगह भी खड़े होते हैं और फिर दूसरी जगह भी खड़े होते हैं, दिलों में उनके बुग़्ज़ होता है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये इंडिविजुअली आम लोगों में भी और बहैसियत मजमूई आलमी सतह पर यानी ममालिक के दरमियान भी। अब आप ये देखें इस हदीस के ऊपर आपका ईमान किस तरह ठुक जाएगा कि इस वक्त दुनिया पूरी तरह दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। पेंटागन की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डैना, इन्होंने क्लियरली वार्निंग दी है अरब वर्ल्ड को और पूरे मिडिल ईस्ट को कि आप फैसला कर लें कि आप किसके साथ खड़े हैं। या तो आप अमेरिका के साथ खड़े हैं या आप चाइना और रशिया के साथ खड़े हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपका झुकाव चाइना और रशिया के साथ होता है तो फिर अमेरिका की दोस्ती और पार्टनरशिप आप भूल जाएं और लड़ाई और दुश्मनी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका आपको चाइना और रशिया के पास जाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बड़े ख़तरनाक खेल होगा। यानी क्लियरली आप समझ लें, जो धमकी हमें 20 साल पहले दी गई थी कि आप या तो अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ, और अगर आप नहीं खड़े हमारे साथ तो हम आपको पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे, आज क्लियरली वो धमकी अरब वर्ल्ड और पूरे मिडिल ईस्ट को दे दी गई है। ये हो क्या रहा है और इसमें पाकिस्तान अब असल में खेल क्या है? देखिए, इस वक्त जो इसराइल के नए वज़ीर आज़म बने हैं बेनेट, नफ्ताली बेनेट ने हालिया, याद रखिएगा ये वही शख्स है जो दीवार गिरिया के पास खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने 1 साल पहले कहते रहे हैं कि अब थर्ड टेम्पल का दौर शुरू हो चुका है और हमें आगे बढ़ना है। ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब ये वज़ीर आज़म बने हैं और वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इन्होंने अब जो काम करना है वो इस पूरे मिडिल ईस्ट को ग्रेटर इसराइल बनाना है, पाकिस्तान के खिलाफ जाना है। पाकिस्तान से नफरत का अलमिया ये है कि हालिया इन्होंने अपने एक पैगाम में, ये आपकी स्क्रीन पर चले, इसको ज़रा गौर से देखिएगा, इन्होंने पूरी दुनिया को कहा कि हमास का जो हेडक्वार्टर है वो अल शिफा हॉस्पिटल है, और तस्वीर उन्होंने लगाई पाकिस्तान के इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर जो शिफा हॉस्पिटल है उसकी, और पूरी दुनिया को ये बताया कि असल में ये हेडक्वार्टर है। अब आप ये देखें कि आम रूटीन के अंदर अगर इसको हम कहें कि ठीक है वीडियो एडिटर ने गलती की है, ऐसा नहीं होता। इनको पता है अल शिफा और पाकिस्तान के शिफा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हुआ क्या, इसके बाद अरब वर्ल्ड के अंदर हर जगह पर टीवी चैनल्स पर हर जगह पर इनका पैगाम पहुंचाया गया और कहा गया कि इन्होंने गलत तस्वीर दी है। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस भी, इनका मकसद ये था कि असल में जो नए वजीर आज़म है उनका पैगाम पाकिस्तान को पहुंच जाए, चाहे गलत तरीके से जानबूझकर तस्वीर। जाहिर सी बात है अगर गलत ये ना लगाते तो फिर क्या आज हकीकत टीवी यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता? क्या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या तुर्की में डिस्कस हो रहा होता? यूएई में, सऊदी अरब में, अरब न्यूज़ किसी जगह पर डिस्कस हो रहा था? सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने आते साथ ही पैगाम दिया ये काम करके, और ये इनका पुराना वतीरा है। अब एक तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि आप हमारा असल निशाना हो। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले, ये वो शख्स है जो कि डिफेंस मिनिस्टर था और कहता रहा है कि हमने थर्ड टेम्पल बनाना। थर्ड टेम्पल कैसे? मस्जिद अक्सा को गिराना। मस्जिद अक्सा को गिराने का मतलब क्या है कि जंग करनी। अब ये जो अमेरिका ने धमकी दी है इसको आपने सही मायनों में समझना है। आप ये देखिए कि रूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी इस पर। ये हो क्या रहा है? अब असल में दुनिया जा रही है दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, या तो आप अमेरिका वाली साइड पर हैं या आप चाइना वाली साइड पर हैं। इस वक्त जो रशिया है वो चाइना के बाद सेकंड स्ट्रॉन्ग पावर है। देखिए, चाइना के पास बहुत सारी चीज़ों की कमी है। चाइना काम ये करने जा रहा है कि उसने अफगान तालिबान को कहा है कि मैं अब रिकंस्ट्रक्शन करूंगा अफगानिस्तान की एड के नाम पर। ये बड़ी डेवलपमेंट है। वो एड क्या है? वो ये कह रहा है कि जो तबाही हुई है हम पैसा देंगे, आप एड देंगे आपको, और हम आकर दोबारा रीबिल्ड करेंगे अफगानिस्तान को।
यही काम चाइना अब शाम में करने जा रहा है। आप ये देखिए चाइना का खेल क्या है, बड़ा जबरदस्त खेल है। शाम में वो एड दे रहा है कि शाम में जो तबाही हुई है मैं उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। जब चाइना रिकंस्ट्रक्ट करेगा तो डेफिनेटली बात है फिर चाइना की फौज भी जाएगी, उनके लोग भी जाएंगे, उनके सारे के सारे लोग जाएंगे, इंजीनियर्स जाएंगे। जब चाइना वहां जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने अपने लोगों को सिक्योरिटी भी तो देनी है, जो इंजीनियर्स जाएंगे तो वो अपनी फौजें भी लेकर जाएंगे, तो खित्ते का एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। उधर रशिया शाम के साथ खड़ा है, रशिया पाकिस्तान के साथ है। अरब वर्ल्ड को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चला है कि या तो अब हम पाकिस्तान वाली साइड यानी चाइना और रशिया के साथ खड़े हों या अमेरिका के साथ। अगर हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे तो हमें दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। देखिए यूएई तो इसराइल के साथ खड़ा है, मजबूरी अब सऊदी अरब को भी खड़ा होना पड़ेगा इसराइल और अमेरिका के साथ। अब लाइन खिंचने जा रही है, यानी अब वो दौर खत्म हो गया कि विकेट के दोनों जानिब, मैं उसके साथ भी हूँ, मैं उसके साथ भी हूँ। अंदर खाते हम इसराइल के साथ भी हैं, ऊपर से पाकिस्तान के साथ भी है, ऊपर से मुस्लिम उम्मा के साथ भी हैं। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम करने के करीब पहुंच चुका है। पासपोर्ट रिमूवल उन्होंने किया जो इसराइल के खिलाफ था। सो ये पूरे का पूरा स्टेज अब सजने जा रहा है। आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि अंदर खाते मामला भी हैं। अब ओपनली लड़ाई का वक्त आ चुका है कि आप या इधर हैं या उधर है, इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं। अब अमेरिका ने धमकी दी है। अब लेट से अगर पूरा मिडिल ईस्ट चूज करता है कि हमने सऊदी अरब और ये तमाम, चाहे कतर हो, यूएई हो, पूरा मिडिल ईस्ट हो, हमने जाना अमेरिका के साथ, तो आप फिर चाइना के खिलाफ है, क्योंकि कतर चाइना के साथ जाएगा। इसके अलावा तुर्की भी जाहिर सी बात है चाइना और रशिया के कैप में है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है। अब चाइना ने 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो ईरान में की, साथ किसको पैगाम दिया? उन्होंने क्लियरली पैगाम दे दिया हर अरब वर्ल्ड को कि देखो अगर तुम हमारे साथ खड़े होगे तो हम तुम्हारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब रूस आ रहा है पाकिस्तान के साथ, सबको पता है कि रूस ने इसराइल को धमकी दी है। अब मुस्तकबिल के हवाले से आप ये देखें कि अमेरिका की इस धमकी का मतलब है कि अगर कल को मस्जिद अक्सा गिराने की बात होती है, वहाँ लड़ाई होती है, तो फिर आप चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया, इन ममालिक के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। फिर ओआईसी तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की अब जो धमकी है वो ये है कि अब फैसला कर लो, यहाँ खड़े हो या वहाँ खड़े हो। इसके अलावा दरमियानी रास्ता कोई नहीं। अब पूरा अरब वर्ल्ड और मिडिल ईस्ट परेशान है। देखिए पाकिस्तान का रास्ता क्लियर हो चुका है। हम तो हैं चाइना के साथ, हमें रशिया के साथ, हमें टर्की के साथ, हमें ईरान के साथ, हमें मलेशिया के साथ। अब इनकी जो स्ट्रेटजी होगी, ये पूरा जो एक नया जाहिर सी बात है ब्लॉक है। आपको जितने मर्जी एंकर, जितने मर्जी पाकिस्तान में कहते हैं कोई ब्लॉक नहीं बना, पूरी तैयारी अब तो आपको नजर आ रहा है। अब बताइए अमेरिका की इस धमकी के बाद कोई ऐसी सूरत हाल बाकी बचती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा तैयार रहें उस चीज के लिए जो लड़ाई आपके सामने होने जा रही है। अब इस पूरे खेल में जो आपको स्ट्रेटजी नजर आती है उसमें पाकिस्तान का लीडिंग रोल है, क्योंकि अरब वर्ल्ड याद रखिएगा पाकिस्तान के बगैर चल नहीं सकता। और अगर वो रास्ता दूसरा चूज करते हैं अमेरिका वाला, तो जाहिर सी बात है फिर चाइना और रशिया उनके खिलाफ जाएंगे। सो ये एक उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जल्दी रास्ता चूज कर लिया और पूरा मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड जानता है कि जो अमेरिका का दोस्त होता है वो उसकी तबाही के अंदर भरपूर किरदार अदा करता है। यानी पाकिस्तान ने अमेरिका की दोस्ती ली, हमें इन्होंने बर्बाद कर दी। ये हमारी फौज, एयरफोर्स, ISI ना होती तो आज तो हम तितर बितर हो चुके होते। ये तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें बचा लिया। इनके पास ऐसी ना कोई फोर्स है ना ताकत है। सो लिहाजा अमेरिका की ये धमकी बड़ी खतरनाक है और ये पहला पैगाम है। उसके बाद आप देखते जाइए सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि जो इसराइल का नया वजीर आज़म आया है वो तो वही शख्स है जो पूरी तरह दीवार गिरिया पर खड़े होकर दुआएं मांगता है, हर जगह पर जाकर कहता है कि मसीहा आए, थर्ड टेंपल कायम हो और मस्जिद अक्सा को गिराया जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।